अब होंगे आपके सपने साकार एपीएस स्कूल में आकर। पायल हॉस्पिटल द्वारा संचालित आपका अपना एपीएस स्कूल प्रवेश परीक्षा हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्था, नवोदय सैनिक और मिलिट्री की विशेष तैयारी हेतु चिड़ावा शहर में सबसे अच्छा स्कूल। लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल सुविधा उपलब्ध। तो देरी किस बात की, आज ही करवाई अपने लाडलों का एडमिशन। खेतड़ी रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास चिड़ावा। नमस्कार, और पंकज कुमार कैमरामैन संदीप के साथ चिड़ावा शहर में आज एक ऐसी ही घटना जो देखने को मिली है। काफ़ी प्रेम प्रसंग के जो मामले होते हैं वो हमारे सामने आते हैं, और बिल्कुल काफ़ी लड़कियों की भी गलती होती है, काफ़ी लड़कों की भी गलती देखने को मिलती है। आखिरकार समझौता होता है, मामला रफा दफा कर दिया जाता है। कुछ प्रेम प्रसंग के ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ अपने इच्छा अनुसार प्रेम प्रसंग में आकर अपनी शादी भी करते हैं और अच्छा जीवन व्यतीत भी करते हैं। कुछ ऐसे मामले भी आते हैं जहाँ पर उनकी आपस में अनबन होती है, परिजनों का जो टकराव होता है, फिर उसके बाद जो है वो शादी पोस्टपोन कर दी जाती है, शादी नहीं करवाई जाती और उनका शादीशुदा जीवन जो है वो बीच में ही रोक दिया जाता है। बिल्कुल अलग अलग तरह के अलग अलग मामले आते हैं। कुछ को सही भी मानते हैं, कुछ प्रेम प्रसंग जो होते हैं उन्हें गलत भी माना जाता है। बिल्कुल सब कुछ अलग अलग है और जायज़ है। अगर लड़का और लड़की बालिग है तो उसके बाद जो है हमारा कानून भी उन्हें इजाज़त देता है कि वो अपनी मर्जी से रह सकते हैं, अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि परिजनों का ध्यान रखना चाहिए, अपने घर वालों का ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पर लड़कियों को। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी देखने को मिलता है कि बहला फुसला कर लड़कियों को और प्रेम प्रसंग बढ़ाया जाता है, शादी का झांसा दिया जाता है। काफ़ी ऐसे मामले सामने आते हैं। रेप की घटना भी हो जाती है, उसके भी मामले दर्ज होते हैं। फिर वो जांच का विषय चलता रहता है, डलता रहता है। हालांकि निकल कर क्या आता है वो एक अलग विषय होता है, वो पता भी नहीं चल पाता काफ़ी बार तो। लेकिन आज चिड़ावा शहर में हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ में ही है। एक लड़की जो है चेन्नई से यहाँ पर पहुँची है चिड़ावा शहर में, और करीब सुबह 4 बजे के आसपास की ये घटना है। कौन लड़की थी, आप जानते हो उसे? मैं तो नहीं जानता हूँ। किस तरह से मिली थी, क्या? आपको रेलवे स्टेशन पे 10-12 आदमी घूम रहे थे इसके पीछे और ये रो लग रही। मैं बोला क्या बात हुई? बोले अंकल जी ये बात हो गई। मैं बेटे 9-10 बजे पहले कोई नहीं मिलेगा आपको, इससे पहले आपका कोई समाधान नहीं होगा, आप यहाँ बैठे रहो। मैंने इतनी बात बोली इसको। फिर दूसरे ऑटो वाला इसके अपने घर पे लेके गया, इसको नहलाया दिलाया, कपड़े दिलाया अपनी बहन के। उसके बाद में मेरे को कोई मालूम नहीं है। फिर उसके घर से मैं लेके आया हूँ, बस इतना मालूम मेरे को। बिल्कुल ऐसे मदद करनी भी चाहिए, और हमारे शेखावाड़ी क्षेत्र जो है वो मदद करने में हमेशा आगे ही रहता है। अब वो लड़की कौन है वो भी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। कौन लड़का है, कौन से वार्ड का है, किस तरह से ये मामला आगे चल रहा है और कितने साल हो गए उनको आपस में टच में आए हुए हैं। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। क्या नाम है आपका? तमन्ना यादव। कहाँ से हो? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से चेन्नई में काम करती हूँ। उस लड़के से जतिन कौशिक नाम है उसका होटल और मेरा कंपनी पास में है हॉस्टल। वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, हमने बातचीत चालू किया। 1 साल से हम टच में थे। 1 साल से टच में रहने के बाद हमारे बीच में सब चीज़ था, रिलेशनशिप भी था, शादी के लिए मुझे वादा भी किया। अभी तो लास्ट साल 1 साल की बात है, लेकिन उससे पहले आप संपर्क में कब आए, कहाँ मिले उससे? ये 2023 की बात है, चेन्नई में ही मिली थी मैं होटल में। उसका श्री गणेश भवन होटल का नाम है, वहाँ पे मेरी उसकी मुलाकात हुई थी। आपको मिले हुए 1 साल ही हुआ? हाँ, जानती पहले से हूँ पर उतना पर्सनली नहीं जानती थी। 1 साल से टच में हूँ उसके, अच्छे से जानती हूँ उसको जान पहचान हुआ, बातचीत आगे हुआ, हम साथ में रहे। बाद में शुरू में उसने बोला कि अभी शादी नहीं कर सकते, कुछ टाइम चाहिए, मेरा अभी होटल खुला है। मैं ठीक है बोला जाति का प्रॉब्लम है, घर में बात करूंगा बाद में। मार्च में बीच में उसने बोला शादी नहीं करूंगा। उस समय मैं भी एग्री थी, ठीक है कि नहीं कोई बात नहीं करके। मार्च में अपने घर गया, मैं अपने घर चले गई थी। आया, फिर से हम बातचीत चालू किए। बातचीत चालू करने के बाद अभी हम अच्छे से बात कर रहे थे। 15 अगस्त को मेरे से अच्छे से बात किया वो। 16 अगस्त को फोन करके बोलता है मैं शादी नहीं कर सकता तेरे से, मेरे घर वाले मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे किसी और शादी करना पड़ेगा। मेरे घर वाले लड़की देखे हैं बोले। मैं रोई, समझाई उसको तो नहीं माना, बोला भूल जा। मैं बोली कैसे भूल जाऊँ, 1 साल से मेरे साथ में था, 2 बार मेरा ऑपरेशन करवाया, हर चीज़ किया, मेरे पास रिपोर्ट भी, सारी चीज़ें हैं। 1 साल के अंदर आपको 2 बार ऑपरेशन भी हुआ? जी हो चुका है, 2 बार हुआ है। पैसा भी उसने दिया था मेरे को, पैसा भी उसने दिया था, बात भी उसने किया। फिर मैं उसके पास गई, मिली, बातचीत की, तो वो अपने भैया को बुला दिया। उसके भैया बोले ये रिश्ता नहीं हो सकता, तुम लोग अलग हो जाओ। बीच रास्ते में दोनों भाई छोड़ के चले गए मेरे को। मुझे वो रास्ता पता भी नहीं था, वहां पे छोड़ के चले गए। मैंने फिर पुलिस का सहारा लिया। 16 अगस्त रात को पुलिस वाले के पास गई, रिपोर्ट दर्ज की, तो पुलिस वाले बोले सुबह 9 बजे आना, जो बात होगा करना। तो वो अपने स्टाफ रूम में मुझे रखा। स्टाफ रूम पर रखने के बाद क्या किया उसने, उसके भैया भाभी को बुला लिया। उसके भैया भाभी मेरे को टॉर्चर कर रहे थे बहुत। वहाँ पे कोई नहीं थे मेरे पहचान के जान, मैं अकेले थी वहाँ पे। उसने मुझे मारा भी, मैंने भी धक्का मुक्की दिया उसको। पुलिस केस किए, वुमन पुलिस के पास गए, वहाँ पे उसने वकील हायर कर लिया।
वो उसने मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया। फिर 21-20 तारीख को हमारी फिर दोबारा बात हुई। उसने बोला कि तुम केस वापिस ले लो, हम अच्छे से बातचीत करेंगे, बैठ के सारी बातें होगी। मैं नहीं ले रही थी केस वापिस। फिर बोला बैठ के बातें करेंगे, केस वापिस लेके अच्छे से आराम से करेंगे, मैटर खत्म करो। मैंने 22 अगस्त को जाके मैंने केस वापिस ले लिया। केस वापिस लेने पर मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, बात नहीं किया। फिर मैं उसको बार बार फोन कर रही हूँ, नंबर ब्लॉक कर दे रहे हैं, उसके घर वाले मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। फोटो वीडियो सारी चीजें वायरल हो गई हमारी। उसके बाद चेन्नई के अंदर, हाँ चेन्नई के अंदर। तो उसके घर वाले बोले कि अब जो भी करना करो, तेरे साथ नहीं रहेगा। उसके भाई बोला मेरे को कि जितना पैसा चाहिए, विवेक कौशिक नाम है उसका, उसने बोला जितना भी पैसा चाहिए हम देने को तैयार हैं, इसको छोड़ दो। उसकी बहन ने मेरे से फोन पे बात की जतिन के नंबर से। उसने बोला जिससे शादी करना है करवा देंगे, इसको छोड़ दो। मैं बोली मुझे नहीं चाहिए, मुझे जतिन चाहिए। उसने बोला नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। मैं उसके फ्लैट के नीचे भी गई, बातचीत भी की। उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि लड़की फ्रॉड है, पैसे के लिए कर रही है। सर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे को शादी करना है, उससे मुझे धोखा दिया। मैंने फिर बात किया वकील से, उसी के वकील ने मुझे बोला उसे घर जाओ, उसके माँ बाप वहाँ पे हैं, बातचीत करो, वहाँ पे सब सुनते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ सर। छत्तीसगढ़ के आप रहने वाले हो, चेन्नई में आप जॉब करते हो, तो आप अकेले रहते थे क्यों? नहीं, वहाँ पे हॉस्टल है लड़कियों का, मैं हॉस्टल पे रहती थी। वहाँ पे हमारी बातचीत चालू हुई। ऐसा नहीं मानते कि कभी अपने को प्रेम प्रसंग के मामले में परिजनों की राय जरूर लेनी चाहिए? घर वाले जो है उनके साथ इस तरह का नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने राय ली, मैंने पहले बात भी की। उसके भैया साफ बोले कि शादी नहीं करूंगा, मना कर दिया। तभी मैंने उसको बोला कि क्यों शादी नहीं करोगे, इतने साल से धोखे में क्यों रखे। मेरा सिर्फ ये था, मुझे सिर्फ शादी करना था उससे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, आपकी छोटी बहन भी होंगी, बड़ी भी होंगी, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपकी बहन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप इस तरह का काम कर रहे हो? वो एक अलग बात है, आज उसने आपको धोखा दिया है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपके घर वालों पर क्या बीतेगी? क्या करूंगी, मेरे घर वाले भी साथ छोड़ दिए इसी वजह से। मेरा जब फोटो वीडियो वायरल, इसी वजह से छोड़ा ना, इससे पहले तो नहीं छोड़ा था? नहीं, बोल दिए साफ सब घर पे मत आना, मर गई तू मेरे लिए, साफ मुझे घर वाले निकाल दिए मेरे घर। कहीं ना कहीं आपने गलती नहीं की? आप ये नहीं मानते क्या कि आपको प्रेम प्रसंग नहीं करना चाहिए? मैं की गलत, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था, तो मैं क्या करती। जब मैं प्यार से बात की, बैठ के बात की, रो के बात की, समझाई उसको अच्छे से, मत करो ऐसे, दोनों की लाइफ बर्बाद होगी, मानने को तैयार नहीं था। 15 अगस्त 16 अगस्त को पूरे दिन हमारा बात हुआ कॉल पे, समझाई, बोला नहीं करूंगा। अभी चिड़ावा कैसे पहुंचे आप? चिड़ावा मैं पहले दिल्ली आई, दिल्ली में फैमिली के घर पे रही, किसी के घर पे, वहां से मैं चिड़ावा आई। चिड़ावा में कल सुबह 4 बजे आई। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे कुछ नहीं, मैं कुछ लोगों से बात की, मेरा बहुत लोगों ने हेल्प की है। यहाँ पे एक भैया के घर पे मैं रही, उनकी मम्मी ने कपड़े उपड़े दिए मेरे को, रहने बोले। फिर मैंने एक अंकल को बोला मुझे छोड़ दो यहाँ पे, मैं कहीं से बात करूंगी। मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि उसकी फैमिली है यहाँ पे। सर्विस स्टेशन के पास जैसे बाबूजी बता रहे थे, कुछ लोग आपके पीछे पड़ गए थे, बहुत आदमी थे वहाँ पे, मैं अकेले बैठी थी वहाँ पे, सब सवाल जवाब कर रहे थे मेरे से। तो वो भैया और एक जो अंकल थे उन्होंने मेरी हेल्प की, वो बोले तुम चले जाओ यहाँ से। तो एक भैया ने लेके गए अपने घर में, उसे घर में मैं 2-3 घंटे रही, उसकी मम्मी पापा सब थे, अच्छे से मुझे रख के फिर मैं यहाँ पे आ गई। बिल्कुल। एक छोटी सी बात जो है, आपको ऐसा नहीं लगता अगर आप परिजनों की मदद से आप शादी करते, कहीं भी परिजन जो आपके जो भी यहाँ पर रिश्ता करते, तो वो अच्छा रहता है या फिर ये अच्छा है? सर नहीं करना चाहिए था ऐसा, लेकिन धोखा दे रहा तो क्या करूंगी। जब मेरे को भी भरोसे में रखा, मैं भी तो भरोसे में पूरा सब चीज उसके नाम कर दी। जहाँ पे बोला मेरा मोबाइल हर चीज हैक करके रखा था, मेरा कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किससे बात करती हूँ, सारी चीजें हैक करके रखा था। तो मैं क्या करूंगी, मेरे जब सबको पता है मेरे बारे में, तो मेरे पास अब कुछ रास्ता नहीं उसके पास जाने के सिवा। अभी आप क्या चाहती है? मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मुझे फैसला चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, शादी करना है मुझे उससे। जैसे अपने कुछ देर पहले बताया कुछ पैसों का भी प्रलोभन दिया गया है। मैंने बोला कि पैसा ले लो और छोड़ दो इसको, कितना चाहिए। तो मैंने पूछा कितना दोगे आप, तो बोले इतनी तो हमारी हैसियत नहीं, पर तुमको कितना चाहिए बोलो। मैं बोली मुझे आपका भाई चाहिए। उसके बड़े भाई से मैंने बात किया, तो उसने भैया ने बोला कि ये नहीं मिल सकता। उसकी बहन ने कॉल पे बात किया, ये 16 अगस्त की बात है। उसकी बहन ने बात किया, बोला कि तुमको जो लड़का चाहिए बेटा हम शादी करा देंगे, तुम हमारे घर आओ। किसी और लड़के से शादी करा देंगे? हाँ, किसी और लड़के शादी करा देंगे, तुमको जैसा चाहिए तुमको ऐसा ढूंढ के देंगे, पर जतिन से शादी नहीं हो पाएगी। तो मैं बोली अगर उससे शादी नहीं होगी तो फिर कोई बात नहीं, मैं केस आगे लड़ूंगी। मैं केस लड़ रही थी, अच्छे से लड़ रही थी। इसने मुझे बोला केस वापिस ले ले, बैठ के बातें करेंगे, सारी बातें होगी, खत्म, सारी चीजें खत्म करेंगे, पर कुछ नहीं किया उसने। केस खत्म होने के बाद मेरे से बात करना ही बंद कर दिया, सारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल रहा है, मेरी बातें रिकॉर्डिंग कर रहा है। जब कल मैं उसके भैया से बात की, मैंने उसको ये भी बोला, तब तक मैं यहाँ पे नहीं आई थी, मैं दिल्ली में थी। मैंने बोला उसके भैया को मेरे को बात करा दीजिए, एक बार बोलिए मिल के बात करे, अच्छे से बात करेंगे, सारी चीजें खत्म करनी है। तो उसके भैया ने बोला मैं नहीं करवा सकता बात, ये कभी नहीं मिलेगा, अगर तुम बार बार फोन करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर फ्रॉड का केस लगवा दूंगा, तुम्हें जेल भेजवा दूंगा। तब जाके मैं यहाँ पे आई।
अब किस तरह से आप देखते हैं कि क्या करेंगे आप? पुलिस थाने में जाएंगे, शिकायत करेंगे? मैं थाने में जाके देख ली, कुछ नहीं होता। सबको पैसा दे दे के मुंह बंद करवा दिया उसने। वकील को 2 लाख रुपए दिया, पुलिस को दिया। उसके भाई ने खुद बोला है ये चीजें कि 2 लाख रुपए खर्चा हो चुका है जेल थाने में, ये सब चीजों में, केस के चक्कर में। जाऊंगी, कुछ नहीं होगा, टाइम देंगे। यहाँ पे मेरा कोई रहने का कुछ नहीं है। मेरे को उसे घर जाना है, उसे घर वाले मुझे रखे अपनाए, बस मुझे यही चाहिए। तो थाने में शिकायत करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर उसके घर जाएंगे? मैं उसे घर भी जाना चाहती हूँ, पर उसे घर जाऊंगी, थाने में अगर चलेगा पता जाऊंगी, वो लोग बोलेंगे आ जाओ कल आओ। लड़का यहाँ पे नहीं, उसके सिर्फ फैमिली वाले हैं, उसकी दीदी है यहाँ पे। मैं चाहती हूँ उसको बुलाए, मेरी शादी कराए। मेरे को इतना ही चाहिए। बिल्कुल, ये एक पूरा मामला जो है वो सामने आ रहा है। जतिन कौशिक जो है लड़के का नाम बताया जा रहा है, वार्ड नंबर 22 का रहने वाला है। बिल्कुल, और लोकेशन और आधार कार्ड की वजह से ये युवती जो है यहाँ पर पहुंची है। तमन्ना आपका नाम है। और क्या इस मामले में क्या नया मोड़ आता है, क्या अपडेट आती है, किस तरह से जो है ये घर जाती हैं, क्या इनके जो परिजन है लड़के के वो इन्हें कबूल करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर पुलिस थाने में जाती है, शिकायत करती है, क्या कुछ होता है, वो सब जानकारी देंगे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहे शिवनगरी टाइम्स।